सो लुक है। अब लुक के साथ एट भी आता है, लुक के साथ फॉर भी आता है, लुक के साथ आफ्टर भी आता है, लुक के साथ इनटू भी आता है। देख रहे हो इतने प्रेपोजिशन से लुक के साथ। कभी तो सब बिल्कुल नहीं होगी, कभी इतनी होगी। हाँ, अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो अगर एट आएगा तो सचमुच किसी को देखना, किसी चीज पर एक नजर रखना, मतलब नजर क्या, नजर फेरना, क्या बोलूं? नजर डालना। एक, हाँ, नजर डालना, थैंक यू, नजर डालना। हिंदी की ज्ञाता तो आप हैं। नहीं सर, Okay. आप तो शी लुक्ड एट। अब एट के बाद में जो वर्ड लिखूंगा उसकी नजर वहीं चली जाएगी। अगर मैं कहता हूं शी लुक्ड एट मी, पूरा मुझ पे नजर रखा। लेकिन अगर मैं बोलूं नजर डाला, मतलब मैं बोलूं कि लुक्ड एट माई बेली, अब उसकी नजर कहां चली गई? मेरी बेली पर। समझ रहे ना? ओके। अगर बोलूं कि शी लुक्ड एट एट माई बाइसेप्स, तो उसकी नजर अब कहां चली गई? बाइसेप्स। बाय। बाइसेप्स। तो मतलब लुक कमाल की चीज है। लुक में है कि भाई आपकी जो नजरें हैं ना, आप किसी जहां फोकस करना चाहो तो आपको सिर्फ वही पॉइंट दिखेगा। एक सूरज की रोशनी को जो हम किसी शीशे से गुजारते हैं तो किसी एक चीज पर टारगेट करता है ना, हाँ, यस। है ना? पता नहीं कौन सा शीशा होता है, अवतल उत्तल, पता नहीं क्या पढ़ा था बचपन में। भूल भूल मैं गया। तो एकदम आलू तो याद है हाँ, सर। तो वही है कि लुक का मतलब है कि भाई इतने इतने बड़े चीज के किसी एक पॉइंट पे आपको नजर डालना है। लड़की कहती कम ऑन मेरे झुमकों को देखो, तो क्या बोलेगी? लुक लुक एट एट, माई झुमके। ये लुक एट माई झुमका। ओके, सही है, सही है। योर झुमका आर सो लटकन। इसे बरेली इंग्लिश का में क्या बोलते हैं इसे? लटकन। मुझे लगता लटकन। है झुमका क्या बोलते हैं, सर स्टड? लटकन वाला सर, स्टड कहते लटके हैं क्या? वाला। एक बार देखना, स्टड कहते हैं क्या? झुमका क्या है? ये नो सर, हेड, हैंगिंग। हैंग, हैंगिंग स्टड ओनली टॉप, मतलब टॉप जो वगैरह ना? फिक्स्ड होता है। अच्छा, ये हाँ, स्टड में आ टॉप गया। को बोलते हैं स्टड। और जो भी हैंगिंग, मतलब जो भी होते हैं हैंगिंग, झुमके भी होंगे, तो हैंगिंग्स सुई में है, धागा, जितने भी सब मतलब हैंगिंग। सही है, हिंदी में लटकन, अंग्रेजी में हैंगिंग्स है। अरे वाह, यस सर। सही है, सही। हम्म। हम्म। ठीक है, फाइन। चलो, मेरे मेरे जख्मों को देखो, ऐसे बोलेंगे, लुक एट लुक एट माई। माई जख्म, लुक एट माई वुंड्स। हाँ, लुक माई वुंड्स। अच्छा, क्या बोला आपने? क्या बोला? WONDS। वुंड्स का होगा। ठीक। अच्छा है कि इसको वाह बोला है, ब नहीं बोला है। ओके, आगे है लुक एट, कहीं भी दिखवा लो ना, लुक एट, मान कैसे लो जाता सर? वुंड्स में क्या जाएगा? अगर यहाँ पर कोई ब साउंड कर दे तो एक पंजाबी वर्ड होता है और उसका गलत मतलब होता है। अगर कहते हैं, बचपन में सुना होगा ना, लुक एट द व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, ऐसा सुना होगा ना, लुक एट द, हाँ, यस। पहले तो व्हाइट यस नहीं होता था, यस ब्लैक यस बोर्ड। सर। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को देखो। ये तो चलो नजर डालना हो गया। लुक फॉर क्या होगा ये काम? सर कुछ सर्च करना होता है क्या लुक फॉर? ये सर्च हो गया। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई एम लुकिंग फॉर लुकिंग फॉर जॉब। अ न्यू तो फिर सर प्रोजेक्ट। सर्च का भी मतलब सर्च ही होता है, मतलब दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होता, सर्च और लुक फॉर? नहीं, ये फ्रेजल वर्ब है ना, तो ये भी आ गया एक, इसका मतलब हो गया। जैसे ओके। अगर बोलो कि किसी शोरूम में जाकर के बोलो कि मैं ना एक अच्छा शर्ट ढूंढ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरा खो गया है मैं ढूंढ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर, मैं तलाश कर रहा हूँ, मैं तलाश में हूँ, क्या बोलते हैं, तलाश में ये हूँ। क्लासी सा लग रहा है बोलने में। हाँ, तो आई एम लुकिंग फॉर, जैसे कोई आपके घर आकर के बोले कि आई एम लुकिंग फॉर योर डैड, तो ऐसा थोड़ी कि डैड खो गए हैं उसको सर्च कर, ऐसा नहीं है। मीन्स मेरी आंखें तलाश रही हैं तुम्हारे हाँ, डैडी को। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि मतलब एक तरीके से
मुझे आपके डैड से मिलना है, मैं आपके डैड को ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहा हूँ मतलब ऐसा नहीं कि खो Yes. गया है तो ढूंढ रहा हूँ, मतलब मुझे आपके डैड चाहिए। आई नीड योर डैड टू टॉक। तलाश, ठीक, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज हाँ, तो किया। तलाश कर रहा हूँ, यस सर। ये लुक होता है। ठीक है। और लुक आफ्टर जो है, इसका मतलब एक तो होता है देखभाल करना, देखभाल करना। जैसे कि आप बोलो कि शी लुक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा? वो अपनी ग्रैंड मदर की देखभाल करती है, देखभाल ऐसे? कर, यस, देखभाल कर। करती है कि करती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो करती है, करती है। अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो, कोई आपसे ऐसे पूछ ले कि ओके व्हाट डू यू लुक आफ्टर देयर, व्हाट डू यू लुक आफ्टर देयर, तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? वही कि क्या देखभाल करते हो क्या लुक आफ्टर करते हो, क्या काम है आपका, ऐसा भी पूछा जाता है। हाँ हाँ। कोई लोग पूछ लेते व्हाट डू यू लुक आफ्टर देयर, मीन्स व्हाट्स योर जॉब देयर, व्हाट डू यू डू, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नो, व्हाट डू यू लुक आफ्टर। तो यहाँ पर से जवाब में, आंसर में हम बोल सकते हैं आई लुक फॉर जॉब, नहीं, आई लुक आफ्टर, आई लुक आफ्टर, आई लुक आफ्टर जॉब, नहीं जॉब जॉब नहीं, तलाश, आई लुक, तलाश रहा हूँ, जॉब तलाश रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं लुक फॉर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं लुक आफ्टर की बात कर रहा हूँ। लुक फॉर तो हो गया ना, खत्म हो गया, हाँ हम आगे बढ़ गए ना। हाँ, यस। अगर मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ तो नहीं, हम मैं लुकिंग फॉर अ पूछ रही हूँ जॉब। सर कि अगर कोई पूछे व्हाट डू यू लुक आफ्टर देयर, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या सर इसके आंसर में कि मैं यहाँ पे जॉब तलाश रही हूँ? तो मैं तलाश क्यों रही हूँ, जो मैं तो जॉब कर ही रही हूँ ना। कि यही समझ मेरे में कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए एक रेडियो कंपनी में काम करती, तो रेडियो में काम करती है, हम्म, तो रेडियो में आप करती हैं, तो हो सकता है रेडियो में कोई अनाउंसर होगा, तो कोई रेडियो का अकाउंट भी तो देखता होगा, होगा ना। अच्छा, वो सेंस वही समझ में आ रहा था। हाँ, कोई रेडियो के अंदर समझ, टेबल की भी तो सफाई करता होगा रेडियो। हाँ, मतलब रेडियो, किस डिपार्टमेंट हाँ जी। को, मतलब तो कोई आपसे बोलेगा कि व्हाट डू यू लुक आफ्टर इन योर रेडियो या टीवी एवरी, या जो भी जहां आप काम करते हो, व्हाट डू यू लुक आफ्टर देयर, तो फिर आप अपना जॉब गिनवाओगे ना कि आप जो करते हो, बोलो कि आई एम जो करते हैं। आई एम अ रेडियो जॉकी, हम्म आई एम एन अनाउंसर, अपना जॉब बताओगे, डेजिग्नेशन बताओगे। हम्म, यस। तो ऐसा है। मतलब अब कुछ लोग समझ ऐसा इधर। पूछ देते हैं कि व्हाट डू यू लुक आफ्टर देयर, हाँ, हियर देयर। तो लुक आफ्टर का मतलब कि आपका क्या काम है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, एक ये भी हो गया। और वैसे लुक आफ्टर का मतलब फैमिली में किसी की देखभाल करना। सर आप, डेजिग्नेशन पे कैसे बता सकते हैं सर, इसका सेंटेंस का पीछे। किसी ने आपसे पूछा कि वेयर डू यू वर्क, मान लो किसी ने बोला कि वेयर डू यू वर्क, आपने बोल दिया कि आई वर्क, जो भी आपने नाम लिया, आई वर्क विद अ मल्टीनेशनल कंपनी HCL, और जो भी आपने नाम ले लिया। अब उसने, ओके। अब वो बोला कि ओके सो व्हाट डू यू लुक आफ्टर देयर, अब बंदा फंस गया कि लुक आफ्टर क्या कह के चला गया भाई। हाँ सर, मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा समझ में। तो व्हाट डू यू लुक आफ्टर देयर का मतलब है कि व्हाट डू यू डू देयर, व्हाट डू यू मतलब डू देयर, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है वहाँ यस, पे? व्हाट इज योर वर्क प्रोफाइल, हम्म, ओके सर। प्रोफाइल, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अच्छा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर। अब कोई आपसे अचानक बोलेगा व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपको होगा क्या कार का किस्त भर रही हूँ कार, तो वैसे नहीं है ना भाई सर मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो अभी लग रहा है ऑफिस में क्या काम कर रहे हैं, मतलब सोच सकते हैं, पर व्हाट डू यू लुक आफ्टर देयर, हाँ हाँ, तो ये उसमें नहीं नया है समझे, अब सर। तुम हाँ समझ उसमें तो गए सर सर। मतलब हाँ, एकदम याद ही करना पड़ेगा, ये तो मतलब नया सा। बहुत अच्छा। यस, तो समझे। और बाकी है कि क्या आप अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, तो क्या होगा? डू यू लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन? हाँ जी, डू लुक आफ्टर चिल्ड्रन, यस आई लुक आफ्टर। यस, समझ। अब भी अगर लुक आफ्टर मान लो कोई कह देता है कि व्हाट डू यू लुक आफ्टर, तो इसका मतलब कह रहा है कि व्हाट डू यू टेक केयर ऑफ, ये तो समझ जाओगे किस चीज का, मतलब क्या टेक केयर करते हो वहां पर, कुछ तो आपके अंडर में होगा ना जिसका आप ख्याल रखते हो, वही आपका काम है।
कुल मिला के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा है। Yes. हम्म, थैंक यू सर, बहुत जी, क्लियर तो हुआ। ये सब कहानी है। तो कितना लुक हुआ? हाँ, लुक इनटू बाकी है। अरे बाप। लुक इनटू का मतलब है किसी मामले की जांच करना। इन्वेस्टिगेशन। हाँ, किसी मामले की जांच करना। जैसे बोलो सर कि सर जांच हो गया क्या? जैसे हम किसी प्रॉब्लम को कहते हैं, जांच कोई करना। मेल पे हम लोग प्रॉब्लम शेयर करते हैं, कोई जांच शेयर करते हैं। हम्म। हेलो। हाँ जी, बोलिए ना। तो उसके हम लोग लास्ट में फिर उस बार लिखते हैं कि लुक इनटू दिस मैटर। वाह मैडम, खाते खाते बोलते हैं आप। कैसे बता? पुलिस आर लुकिंग इनटू हम्म, दिस मैटर, सब यहाँ से दिखाई नहीं देता है। तब प्लीज मत देखना, जी। क्योंकि मैं आम चूस रहा हूँ। दूसरा। इसीलिए बार बार म्यूट लगा दे रहा हूँ, कहीं मेरी आवाज न चली जाए। आपके यहाँ आम आज तक मिल रहा है? सर बहुत आम मिल रहे हैं, बहुत खाता हूँ। बहुत खाता हूँ मैं। गुड। तो पुलिस आर लुकिंग इनटू दिस मैटर, लुक इनटू द केस। अब हमारे बीच पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने जरूर सुना होगा, नहीं सुना है? लुक इनटू जरूर सुना होगा। लुक इनटू द केस। जैसे पुष्कर जी ने तो कभी न कभी यूज किया होगा या कहीं ना कहीं सुना होगा, यस सर। है ना? हमने तो आज ही यूज किया है मेल में। हम्म। किसी मैटर में भी बोल सकते हैं सर, हाँ, व्हाई किसी डिड यू मैटर में। नॉट लुक इनटू दिस केस। हाँ, इस मैटर में तो घुसो, देखो। कैन लुक इनटू द मैटर मतलब तुम भी आओ, एंट्री मारो। एंट्री मारोगे तो कुछ समझोगे। रिजॉल्व करो इस मैटर रिजॉल्व को करो कुछ। इसको। लुक इनटू द मैटर। ऐसे एक अखबारों का एक वर्ड है, अब बताना किस किस ने सुना है। PROB, प्रोब। सर सुना है, सर बोलते कि प्रोवोक पुलिस भड़कवाना, नहीं, प्रो पुलिस आर प्रोबिंग द केस। इसका मतलब कि जांच है, पुलिस केस की जांच। एक बार ढूंढ लेना, वैसे प्रोब क्या BE है कि B है? E है कि नहीं पता नहीं, एक बार देखना जरा। लेट मी सर चेक। बी है सर, बी। खाली B है ना? हाँ, यस बी सर। है सर, प्रो बी PROBE। तो ऐसा लिखते हैं अखबार वाले ना कि पुलिस जो है प्रोब कर रही है। तो प्रोब का मतलब क्या है? जांच करना, कुछ ऐसा है। देख लेना कि पुलिस प्रोब इनटू इलीगल फाइनेंशियल डीलिंग। हम्म, मुझे लगता है E होना चाहिए, प्रोब में E है होना। सर, ई है, सर ई है PROBE। सर। E है ना? ई है। हाँ सर। एक मिनट, प्रोब होना चाहिए ना? E है। हाँ तो एग्जामिन करते हैं, जांच करते हैं। इन्वेस्टिगेशन। और ये मैं प्रॉप जब बता रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ कि इसके साथ अगर मैं बोलूँ कि भाई सामने वाला केस की जांच कर रहा है, तो क्या इसमें प्रपोजिशन लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, केस की जांच कर रहा है, केस की जांच, तो कैसे बोलोगे? क्या प्रोब के साथ इनटू आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। क्योंकि किसी भी चीज में जब जांच करते हैं तो इनटू इसलिए दिखाते हैं कि बंदा उसके अंदर घुस गया है। एकदम घुस जाए। अब ऐसा नहीं कि फिजिकली चल के आया और किसी चीज में एकदम घुसिए गया, वैसा नहीं है। मतलब ये इन्वॉल्व, इन्वॉल्व हो जाएगा उसके अंदर। मतलब मीन्स लुक के साथ तो आता ही आता है, प्रॉप के साथ भी आएगा सर। तो सर पुलिस आर प्रॉबिंग द केस और पुलिस आर प्रॉब इनटू द केस। हाँ, अगर केस में बंदा घुस रहा है तो प्रॉब इनटू द केस। लेकिन अगर वो कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान का जांच करने लग गया, तो अखबारों में कई बार वो प्रॉबिंग द पर्सन लिख देते कि ही वाज
प्रॉबिंग हिम। लेकिन अगर किसी केस में उसको एंट्री मारना है तो इनटू तो मुझे लगता है आना चाहिए। बाकी कभी प्रॉब को ढूंढ लिया जाएगा, प्रॉब इनटू द मैटर आना तो चाहिए। खैर अभी हमारे बुक में वर्ड नहीं है और जल्दी मिलेगा मैंने। तो लुक आफ्टर आपने देख लिया। यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, ये पढ़िए तो ये वाला, एलन इज 85, क्या लिखा हुआ है? Ellen is and lives alone. lives alone. So he needs somebody to look after him. Look after him. सर यहाँ लुक आफ्टर क्या बोल रहा है? देखभाल करना उसे देखने के लिए, देखभाल करने के लिए कोई चाहिए। he अच्छा needs, देखभाल की जरूरत है। 85 साल का हो गया है, हम्म उसको कोई चाहिए जो देखभाल करे। तो इन जगहों पे लुक आफ्टर होगा, लुक फॉर नहीं होगा, तो सही पकड़ना है। अब यहाँ इसका क्या मतलब है? यू कैन बोरो दिस बुक बट प्लीज लुक आफ्टर इट। बट उसकी आप जिम्मेदारी उधार लेना, ले सकते प्लीज हो, लेकिन ध्यान रखना, ध्यान से रखना इसका, ध्यान से। इसे खराब मत करना। सही पकड़े। आइए विच इज राइट, कौन सा सही है? यहाँ दो ऑप्शन है, दूसरे नंबर को देखिए, दो ऑप्शन। I seemed reading not watching close not to watching. वेट के साथ फॉर आता है ना, ये वाला Yes सही है। sir. सर फॉर Waiting for. तीसरा पढ़ी, बन जाएगा, आराम से बने। सर्च है, सर्च माई बैग या सर्च फॉर माई बैग? Search my bag. That's my bag. क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड तो मेरे बैग के अंदर ढूंढेगा ना क्या क्या है, तो सर्च माई बैग। Search. अगर मेरा बैग खो जाता तो मेरे बैग को ढूंढता तो क्या होता? सर्च फॉर होता। Search for. चौथा, आई पेड द टैक्सी ड्राइवर एंड आस्क्ड हिम होगा कि आस्क्ड हिम अ रिसिप्ट कि आस्क्ड हिम फॉर अ रिसिप्ट? Ask him for a receipt. Ask him for ask him for a Ask me receipt. for a receipt. क्योंकि आपने मांगा मांगा उससे रिसिप्ट, देख रहे हो? इसलिए फॉर कल आपने बताया। यस सर, है क्या? ये पांचवा प्रैक्टिस देखिए। बहुत जरूरी है सर। आई वॉन्टेड टू गेट टू द सिटी सेंटर, मैं सिटी सेंटर जाना चाहता था। सो आई स्टॉप्ड अ मैन, मैंने एक आदमी को रोका, टू आस्क द वे कि टू आस्क फॉर द वे? For the way. फॉर द वे। गलत। नहीं नहीं नहीं, सब क्यों सर? सर? आस्क The way and फॉर क्यों सर? फॉर क्यों? आपने रास्ता मांगा ऐसा तो नहीं ना, रास्ता पूछा, तो फॉर मत बोलो, आस्क द अच्छा आप क्या A कह रहे हैं? man. I stopped a man sir. अगर आपने तुम माचिस ask मांगा the way. होता, माचिस मांगते तो क्या होता? आस्क्ड फॉर। For. अच्छा इसलिए ऊपर वाले में asked him for a receipt आया है। ऐसा है क्या था? मतलब फॉर आएगा नहीं। ये बताओ कि मैंने पूनम से कार की चाबी मांगी, मैं उसके कार के पीछे पड़ा हूँ, कार की चाबी मांगी। I asked पूनम For the Sir. key. for the key. I asked for the key. फॉर द की। for the- Way और टाइम के लिए नहीं लगा। तो यहाँ पर वे में, अच्छा वे तो मांगे नहीं मांगा ना, नहीं है, पूछा। पूछा है। पूछा, हाँ इसलिए। आस्क द वे होगा। हम्म, जब कोई लड़की कार चलाती है और वो बहुत मतलब अपनी डिसीजन लेती है, उसे सब पता होता है, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो कितना ना यार नॉलेज है, अपने फैसले ले सकती है, कहीं भी जा सकती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ठीक लगता खुशी मिल गई सर। है। और जहाँ एक होता है कि एक औरत है और पति के साथ जा रही है, और पति को मान लो हार्ट अटैक आ गया, कुछ हो गया, अब पत्नी छितरा गई, जा कथी करूँ बाप रे, तो
वो मुझे पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ कि लड़की इतनी सेल्फ डिपेंडेंट हो, उसे तुरंत पता हो कि अच्छा कुछ हुआ तो मैं कैसे हॉस्पिटल ले जाऊँ, ये पता होना चाहिए ना। ये पता होना चाहिए। यस तो ऐसी लड़की से हमेशा शादी करो तो ऐसे से शादी करो, ऐसा नहीं कि एकदम शक्ल सूरत देखकर कुछ उठा के ले आए। तो डिसीजन मेकर होनी चाहिए। चलिए और देखिए पांचवा, देखिए वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम कि वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, क्या होगा? We discussed the problem. डिस्कस। डिस्कस डिस्कस के Discuss साथ the प्रॉब्लम, डिस्कशन रहता तब आता। जैसे ये जो आप 10-15 दिन से सीख रहे हो, कुछ तो हम्म। लग रहा हो ना कि हाँ यार हाँ ये आ गया, मुझे कुछ तो फर्क पड़ा होगा। हाँ यस लग सर, रहा है, यस सर, बहुत 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 लग रहा है। सही है, तो बहुत। सही जा रहे हैं फिर। डिस्कस्ड द प्रॉब्लम है ना। हम्म। There are many problems, but the government does nothing for them या nothing about them. अरे रे 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 For them, नथिंग अबाउट देम सर, उसके बारे में। जी, nothing about them। ओके। लेकिन देखने में तो फॉर लग रहा है ना सबको। हाँ हाँ, पहले यस रहते सर, तो फॉरिचित आ करते गया है। सर। गवर्नमेंट ये उसके लिए about- कुछ फिट हो रहा है ना। क्यों अब ये ना वो यहाँ तो पर हमारे लिस्ट में दिया हुआ है, यहाँ देखिए कहीं चुपके से दिया हुआ था, कहाँ सर? ऊपर ही कहीं दिया हुआ था। है। नहीं नहीं हमने पढ़ा नहीं। देखो नहीं पढ़ा सर डू इसमें। समथिंग या Oh, नथिंग के sorry. साथ अबाउट लिखा है ना, देखो देखो ठीक है ना। यस सर, हाँ 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 सर। यू शुड डू समथिंग अबाउट इट, फॉर इट नहीं। कोई बोले कि तुम्हें इसके लिए कुछ करना है, यू शुड डू समथिंग फॉर इट, लगेगा फॉर, मन करेगा फॉर, लेकिन लगाना क्या है? अबाउट। अब ये है। जैसे कोई बोले कि यार यहाँ हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ गुंडे आकर के शराब पीते हैं, यू शुड डू समथिंग अब फॉर इट कि अबाउट इट? अब अबाउट इट। About it. अबाउट इट। ये तो है। कभी ऐसा मिस्टर पुष्कर के साथ हुआ कि इतने बड़े पुलिस ऑफिसर है कि कभी विदाउट यूनिफॉर्म कहीं गए हो और देखा हो कि कुछ गुंडे हैं और मन करता होगा इनको तो बता दूं मैं फुर्सत से? क्या ऐसा होता है या हमेशा ऐसा तो नहीं हुआ सर। नहीं हुआ? जैसे कभी तो आप विदाउट वर्दी कहीं जाते होंगे। नहीं नहीं, वैसा जब देखते तो उधर ही हम कैप्चर करते हैं सर। ओके, लेकिन ये आपको मतलब इतना राइट रहता है कि अगर आप ऑफ ड्यूटी भी है और अगर कुछ गुंडागर्दी यस देखे यस डेफिनेटली सर। कर सकते हैं ना। ये है पावर ऑफ पुलिस। चलिए तो हम कहाँ तक थे? हाँ ये कर रहे थे ना। हम जो ऑपरेशन करते हैं ना सर, वो तो सिविल में होता है। अरे हाँ सिविल। पावर ऑफ पोजीशन सर। सही में पोजीशन तो अच्छी है इनकी। चलिए तो नथिंग के साथ फॉर नहीं आएगा यहाँ पर, नथिंग अबाउट आएगा। माई फ्लाइट इज एट 9:30, what time do I need to leave the hotel to the airport या for the airport? टू द टू द एयरपोर्ट। गलत। गलत। कितना कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था टू द नहीं, फॉर द एयरपोर्ट होगा मेरा। Yes, क्योंकि लीव एयरपोर्ट के लिए फॉर्म। लीव के साथ वो चिपका हुआ है, लीव फॉर फलाना, लीव फॉर ऑफिस, अच्छा लीव तो ध्यान ही नहीं दी। है ना। अब याद रहेगा। ये अब भी ज्यादा आपको दिखाते हैं, लीव वाला भी दिखाते हैं। हाँ सर। ये कहीं तो था, देखो लीव, लीव के साथ फॉर दिखाई दे रहा है ना, लीव। यस सर यस सर। सर आप ऐसे आते हो तो मुझे तो याद रहेगा। अब याद रहेगा सच में। आपकी स्माइल से याद है हो गया था। तो लीव द, जैसे आई लेफ्ट द हाउस फॉर द एयरपोर्ट की टू द एयरपोर्ट? फॉर द एयरपोर्ट। तब तो फॉर और ही इज गोइंग टू द एयरपोर्ट की फॉर द एयरपोर्ट? इज गोइंग टू द एयरपोर्ट। टू the airport. To the सही पकड़े हैं।
अब यहाँ तक तो सही था। अब है पुट इन द करेक्ट प्रपोजिशन। पुट इन देखो इसके साथ भी देखो इन लगा हुआ है, देख रहे हो, पुट इन। यस सर। ये फ्रेजल वर्ब है ये। जैसे फिल इन, पुट इन होता है ना, फिल इन। हाँ हाँ यस सर। Put in the correct preposition. If no preposition is necessary, leave the space. समझ में आया नो क्या कह रहा है? preposition। यदि प्रीपोजिशन जरूरत नहीं है हाँ तो खाली तो छोड़ दो, स्पेस को खाली छोड़ देना खाली है। छोड़ दो। ये नहीं कि एकदम भरना ही है। जबरदस्ती का ठूस सही में। अच्छी बात कई है। बार होता है ना कि नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स है तो कुछ ना कुछ भरिए देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बट आप एक सही बात बोलते हैं, बात भी या फिर कैसी होती है। डिस्क्राइब डिस्कशन आया तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, दूसरा, अरे सरोज जी आज दिखाई नहीं दे रही। सरोज जी है क्या? नहीं है लेफ्ट सर। हो गई थी, कुछ खाना वाना खा रही होंगी। अच्छा देखिए, आई हैव अप्लाइड डैश 3 यूनिवर्सिटी। 3 university. I have applied to टू हमने अप्लाइड के साथ क्या पढ़ा? तो अप्लाइड फॉर या टू, दो में से एक चुनना है आपको। टू टू मुझे बताइए, मैंगो वुमेन कहाँ गई? रेखा तिवारी जी। हैंड वॉश करने गए थे। कैसे? अप्लाइड टू कि अप्लाइड फॉर? आई अप्लाइड फॉर। ऐसा क्या? नहीं, लोकेशन के लिए 2। नहीं सर, टू। अप्लाइड टू आई लव यू। आई अप्लाइड फॉर। अराइव जब भी टू ही था ना? देखिए, अप्लाइड फॉर लग रहा है। applied for. अच्छा एक कॉमन Who सेंस, is used with apply? I think. एक कॉमन सेंस देता हूँ। अगर हम किसी जॉब के लिए करेंगे तब तो फॉर आएगा, है कि नहीं? हम्म लेकिन अगर किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो टू आना चाहिए ना। यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं सर। हाँ, बिल्डिंग है है। ना। हाँ सर, टू आएगा ना। तो अप्लाई टू आएगा दिखाते हैं, सर? अप्लाई दिखाते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हैं, दिखाते। हाँ मैं भी। टू किसी कंपनी में, फॉर किसी चीज के लिए, है ना। यस सर। तो वैसे यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, हो तो सकता है आपको two आ यूनिवर्सिटी में जॉब चाहिए, एडमिशन चाहिए, हो सकता है ना। हम्म तो अप्लाई के साथ क्या लगाना है? टू लगाना है। हम्म। और जिस चीज के लिए किया उसके लिए क्या लगाना है? फॉर। फॉर लगाना। ये है। तो आई अप्लाइड टू पीसी ज्वेलर कि फॉर पीसी ज्वेलर? I applied to PC. Two. 2 PC jewelry. फॉर अ मैनेजर जॉब कि टू अ मैनेजर जॉब? For a manager. ठीक है। तीसरा नंबर, इफ यू डोंट वांट द जॉब देयर इज नो पॉइंट इन अप्लाइंग डैश इट, टू या टू फॉर? इट। For it. For. नहीं, there is जॉब no है ना, point in तो टू applying. फॉर इट सर। अरे फॉर इट, जॉब के साथ फॉर अभी पढ़ेंगे। हाँ। बोला था फॉर ना? इट। फॉर इट, सही पकड़े। अभी तुरंत बताएं सर, इसलिए दिमाग में बैठ। तो अभी टू बोल दी। आई डोंट वांट टू टॉक कोई डैश नहीं। व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। Talk to. Talk At to. two। दो ऑप्शन दे रहा हूँ, टॉक अबाउट, टॉक टू। एक second. Talk about what happened last. Talk about. Want to talk about what happened. अबाउट सर ना, टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड लास्ट। अबाउट। पक्का ना? यस सर। टॉक टू तो नहीं है? नो सर। सही। जिनको नहीं पता उनको ये देखिए, सबसे पहला नंबर था टॉक के बारे में, कि टॉक के साथ अबाउट कब आता है? तो किसी चीज के बारे में बात करते हैं ना, बात वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग। तो यहाँ देखिए, आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड। पांचवा नंबर, आई डोंट वांट टू डिस्कस। हाँ, डिस्कस। नो नो प्रिपरेशन। Yes. आई वांट टू डिस्कस व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, है कि नहीं? यस खाली छोड़ दे। यस सर। यस सर।
या भर ही दिया जाए? नहीं, नहीं सर। छोड़ दिए इसे। हाँ। 6th number, we had We had an an interesting interest discussion. discussion about the problem. हाँ about अब है ना, Yes, Yes, sir. sir. डिस्कस और डिस्कशन। आज मिस्टर मुशर्रफ की आवाज नहीं आ रही, नहीं आया शायद। Absent. नासिरा भी नहीं है आज तो। Friday night. और पढ़िए। My friends are in Italy my friend are related there. in Rome now, and tomorrow they leave. They leave for Leave for और आएगा leave yes for sir. Yes, sir. क्या लिखा है कि माई फ्रेंड्स आर इन इटली, दे आर इन रोम नाउ एंड टुमारो दे लीव Milan. लीव फॉर। They leave. For for द रूफ ऑफ द हाउस इज इन बैड कंडीशन, छत जो है वो बुरे कंडीशन। वी नीड टू डू समथिंग डैश इट फॉर इट अबाउट इट। About it. about it. About it. उसका Yes, sir. Yes, sir. अब क्या कह रहे हैं? जहां जहां केयर आ रहा है उसके आगे क्या लिखना है? प्रपोजिशन लिखना है। हर जगह केयर है, केयर 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 केयर। अगर नहीं चाहिए तो मत लिखो, इतना केयर है भाई साहब। बताइए, हु इज गोइंग टू टेक केयर डैश यू? Take care of you. Going to take care after you Of when you are old. वो तो लुक के साथ आता है ना, आफ्टर। अच्छा, going to of take care of you यही चिप when you are old. टेक केयर ऑफ है। Yes, sir. शी डजंट केयर डैश द एग्जाम। About the exam. About the about the exam. exam. Take care about it. About सोच लीजिए। she doesn't care. For the exam. Thinking about to other people. She doesn't care for the exam. She doesn't care. For the exam, sir. I don't care. कहीं तो for होगा, कहीं तो होगा। Sir, she doesn't care about the exam. वो सर care नहीं अबाउट ही करती है exam। सर, जब लोगों की नहीं केयर कर रहा वो एग्जाम की भी केयर नहीं कर रहा। ठीक है, फिर अबाउट लगाए थे। सही है। हाँ सही है। तभी तो I don't like this coat very much. I don't care dash the color. I don't care for the Don't color. get that. I don't Don't care. do the color. और सब ऑफ का चला नहीं, ऑफ क्या ठीक होता है, मैं टाइम care नहीं आराम करती। से कीजिए।
ध्यान तो सर आई डोंट गेट सच द कलर, सच क्या होता है? ये पोजीशन लगाना है। हाँ, आई डोंट केयर द कलर, आई डोंट केयर। एट द कलर नहीं, एट से होता है। नहीं नहीं ऐसे care about. यहाँ पे भी अबाउट, आई डोंट केयर अबाउट, हाँ यही होगा फिर तो अबाउट ही अबाउट। लग रहा है सर। हम्म हाँ सर, और कोई डोंट केयर ऑप्शन है अबाउट द नहीं कलर। यहाँ पे, सब लग फिट कर लिया सर, नहीं हो रहा। सही है, मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा मुंह से निकालते हुए, अबाउट की जगह कोई और। सही है, तो अबाउट लगाए थे। अब हाँ अबाउट ही लग रहा है। आई डोंट केयर अबाउट द कलर। पांचवा पढ़िए, डोंट वरी अबाउट द शॉपिंग, आई विल टेक केयर डैश दैट। आई विल टेक केयर फॉर दैट। Profit. आई विल टेक केयर ऑफ दैट। Or टेक केयर फॉर 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 दैट। आई फॉर विल फॉर दैट। टेक केयर दैट। फॉर दैट। इसका मतलब फॉर दैट। About that, I think shopping. मुझे और लग रहा है कि आई विल टेक केयर, लेकिन आई क्यों विल ये आई सब। विल आई विल टेक केयर ऑफ दैट। वो तो ऑफ ही सर लगेगा पूरे फिर। में ही अबाउट अबाउट ही आ रहा है, चारों में ही। हम्म आई विल आई टेक विल केयर ऑफ टेक दैट। केयर आई विल टेक केयर ऑफ भी हो सकता है सर। और फॉर दैट नहीं ऑफ हाँ, से सेंटेंस क्या Either बनता one. है? You look after this है ना, तो either one. लुक चलें। आफ्टर दैट। आई विल टेक हम्म अबाउट ही आएगा सर फिर तो। आई विल टेक केयर ऑफ आई विल दैट, टेक केयर फॉर दैट। सर सर ऑफ फॉर, भी लग रहा फॉर है। आई विल दैट टेक और Need. फॉर दैट। सर आई विल टेक केयर फॉर दैट। हाँ सर, फॉर। सॉरी मुझे तो आई विल लग टेक रहा केयर ऑफ देख दैट। दीदी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट भी लग रहा है। फॉर दैट। आई टेक केयर ऑफ दैट। मुझे लग रहा फॉर दैट। हिंदी सोच के क्या लग रहा है, क्या मतलब क्या कह रहा है? आप शॉपिंग के बारे में टेंशन मत लो। डोंट और वरी मैं उसका अबाउट द ख्याल रख शॉपिंग। लूंगा। शॉपिंग के लिए मतलब चिंता मैं मत खर्चा करो, करूंगा। मतलब मैं मैं देख खर्चा लूंगा। करूंगा। मैं देख लूंगा। मैं देख लूंगा। मतलब आई विल टेक केयर फॉर दैट। ऑफ लगा दो, आई टेक ऑफ केयर ही ऑफ। लग रहा है। अच्छा, ऑफ दैट। सर क्यों ऑफ लगा। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि तुम जाओ, मैं सब देख लूंगा, आई विल जस्ट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ऐसा बोलते हैं ना। अच्छा ओके सर। ओके। तो मुझे भी उस सेंस में लग रहा है कि वो ठीक है, मैं आई विल जस्ट टेक केयर ऑफ शॉपिंग, आई विल टेक केयर ऑफ, और ये जिम्मेदारी मुझे दे दो, मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा, ऐसा कुछ उस सेंस में सही लग रहा है। तो जहां पर लगे कि मैं कोई जिम्मेदारी संभाल लूंगा, देखभाल कर लूंगा, वहां ऑफ लगा दो। और जहां लगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, वहां अबाउट लगा दो। आई डोंट केयर, फर्क नहीं पड़ता, होता है ना, हाँ डोंट अबाउट दिस। वहां अबाउट लगा दो। आई डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल से अबाउट मी, मतलब केयर के दो मतलब तो समझते हो ना, एक होता है फर्क पड़ना, और एक होता है सचमुच केयर करना, देखभाल करना, पूरा पैम्पर करना, केयर करना। He gave up his job to care dash his elderly father. Of his elderly father. सर फॉर लग रहा है। फॉर सर केयर फॉर, फॉर हिज, फॉर his इज elderly उनके लिए। father. His job to He gave up his job to care. उसने जॉब छोड़ दिया फॉर केयर हिज करने के लिए। हाँ फॉर हिज फॉर एल्डरली फादर। और सोचिए, टू केयर टू हिज एल्डरली।
यहाँ फॉर ही लग रहा है सर। टेक नहीं है ना यहाँ, अगर टेक केयर रहता तो आप ऑफ लगाते हो, बना बनाया आता है ना। फॉर लग रहा है। जॉब जॉब के साथ फॉर नहीं सर, जॉब टू केयर फॉर ऐसे। जॉब मतलब उसने छोड़ दिया जॉब ना, उसने जॉब छोड़ दिया अपने फादर गिव अप की हिज देखभाल जॉब के लिए। टू केयर फॉर हिज एल्डरली। ठीक है, तो फॉर लगा टेक दीजिए, केयर क्योंकि फॉर। अगर यहाँ टेक रहता तो हम ऑफ लगा देते, टेक केयर ऑफ, यहाँ तो खाली केयर है ना। अच्छा यस गिव सर। अप हिज जॉब टू केयर, केयर फॉर हिज, केयर फॉर, हाँ केयर फॉर भी होता है। अच्छा, अगर टेक रहता तो सर टेक केयर ऑफ टेक ऑफ केयर पक्का ऑफ, हो जाता। टेक टेक केयर, केयर ऑफ फिक्स्ड हो जाता है। हाँ क्योंकि टेक केयर के साथ ऑफ वो फिक्स्ड आता ही है, टेक केयर ठीक ऑफ। है, ओके सर। हाँ, चलो, I want to have a good holiday. I don't care about the cost. About the cost, I don't care. मुझे फर्क नहीं पड़ता है, डोंट केयर अबाउट है। About the cost, वैसे ही वाला about it. Don't care about I how don't much it care costs. about how much it costs. ऐसा कोई फर्क नहीं। आई डोंट केयर। About यहाँ भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी कॉस्ट हो। how much it costs. तो अगर सब में आप लगा देंगे तो कोई खाली भी तो छोड़िए। अच्छे आओगे तो बोलिए सब लोग तो जबरदस्ती। सब भरिए दिए आप लोग। उसमें लिखा था कि कुछ खाली भी छोड़ना है। मन नहीं कर रहा होगा छोड़ने का। इसमें नहीं आएगा सर, इसमें नहीं आएगा। नया नया सीखे हैं ना सर, लग रहा है कहीं भी लगा ही दे। आई डोंट केयर हाउ मच इट कॉस्ट। तो इसी में नहीं आएगा सर। हालांकि लगाने को अबाउट लगा भी देते तो कोई बुरा तो नहीं था, क्योंकि अबाउट के बगल में हम हाउ दिखा सकते हैं। नहीं सर, पर आई डोंट केयर हाउ मच इट कॉस्ट। बट लोग ज्यादा नहीं बोलते, आई डोंट केयर हाउ मच इट कॉस्ट, ऐसे बोलते हैं ना। यस सर। आई डोंट केयर हु यू आर। हमने लगाया सर, वो पता चलेगा कि हमने अभी सीखा है। चिपकाएंगे हम लोग, छोड़ेंगे। सही पकड़े हैं। ये थोड़ा सा और लुक फॉर और लुक आफ्टर भी देख लेते थोड़ा। केट इज डैश अ जॉब, डैश अ जॉब, कम ऑन। लुक फॉर और लुक आफ्टर। It is look for. लुक फॉर। Look for. The car park was full, so we had to dash somewhere. Look अरे for. छूट गया। छूट गया। अच्छा, who dash you when you were ill? हाँ, ill. Look after. हाँ, look after. जल्दी। Yes sir. The car park was full, so we had to look for. Look for. A child minder. Minder is somebody. Child minder is somebody. Somebody. अच्छा, minder. हाँ. Who dash other people children? Who लुक आफ्टर। Look after. look after? I am dash Lisa. Look for. I'm looking for Yeah, Lisa. sorry. I'm looking for I'm I'm Lisa. looking for Lisa को Lisa. ढूंढ रहा हूँ, I want to तलाश रहा ask हूँ। her something else. क्योंकि यहाँ लिखा भी तो हैव यू सीन ना। Yes sir. अगर आप यहाँ I need लुकिंग to आफ्टर ask लीजा, her. अगर लुकिंग आफ्टर लीजा कर दोगे तो लीजा बीमार हो जाएगी फिर, है ना। देखभाल करना हाँ, पड़ेगा। yes sir. हाँ, खैर गाइस, अच्छा था, मनोरंजन तो है। बहुत अच्छा है। और देखिए, बहुत सीख। जी, सारा wasn't ready, we had to dash her. वो तैयार नहीं थी, we had to क्या करना पड़ा हमें, we had to वो तैयार नहीं थे, वेट करना पड़ा सर। We had to wait. सारा we had to wait for her, ऐसा। करना पड़ा ना सर, वो रेडी नहीं थी इसलिए वेट कर रही हूँ। ठीक है, तो वेट के साथ क्या लगेगा, फॉर। फॉर। Yes. आई थिंक एमी लाइक्स हर जॉब, मुझे लगता है उसे जॉब पसंद है, बट शी डजंट डैश इट मच। शी डजंट टॉक अबाउट इट मच। हाँ, doesn't.
ऐसा क्या? वो जॉब पसंद है लेकिन ज्यादा बात नहीं पसंद करती करते हो? नहीं करती देखते मुझे ना इसके बारे में। लेट हो रहा है इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ कि जो है डोंट हाँ डैश नहीं मी, सर, डोंट डैश मी, डोंट डैश मी डैश मनी, डोंट डोंट आस्क आस्क मी मी फॉर मनी। अरे Don't वाह, ask फॉर me for money. फॉर मनी। मनी यस यस, यस सर। Ben is Then unemployed. He has dashed several jobs. He has Look, applied for, look. अच्छा, हाँ apply for. है ना? But hasn't had any luck. नहीं मिला होगा, अप्लाई किया होगा। अप्लाई और देखो कह रहा है कि बेन नाम का बंदा जो अनएम्प्लॉयड है, तो ही हैज हम्म, डैश सेवरल जॉब्स। डैश तो क्या कंट्रोल अप्लाई किया होगा ना, बट हैजंट हैड एनी लक, हाँ यस सर। तो अप्लाई किया होगा, नहीं मिला तो अप्लाइड हम्म, फॉर। हेलेंस कार इज अप्लाई वेरी ओल्ड। कार बहुत पुराना है, बट शी डैश इट, शी डैश इट, सी इट लिव नहीं इट सी इज एन एक्सीलेंट कंडीशन, बट Look सी something. look or it no Search car is something. very older but see शी लुक्स आफ्टर इट, हो search सकता है देखभाल करती हो। हाँ पुरानी है बट अच्छे ठीक कंडीशन में है, तो देखभाल करती होगी ना, लुक्स आफ्टर, हाँ Yes, देख yes. पा है ना, तभी तो। हम्म। डायन क्या लिखा है? डायन इज फ्रॉम बॉस्टन बट नाउ शी लिव्स इन पेरिस। शी डैश बॉस्टन, अच्छा शी लेफ्ट बॉस्टन फॉर पेरिस, नहीं फॉर पेरिस है Yes, लिख sir. के मतलब हो गया ना। चलिए थैंक यू, मैंने इसलिए किया कि मुझे जाना है, फास्ट फास्ट कर हाँ दिया। थैंक यू सो मच सर। चलिए टेक केयर है, हाँ बहुत अच्छा मजे आयो।